आप सभी का पुनः स्वागत। मैं जयप्रकाश, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, वायुसेना जोधपुर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की इसी कड़ी में आज हम चौथी चौपाई लेकर उपस्थित हुए हैं, दोहा चौपाई लेकर उपस्थित हुए हैं और थोड़ा सा ध्यान वापस पूर्व वाले पे दे देते हैं कि अब तक क्या हुआ। तो लक्ष्मण बार बार व्यंग्य करते जा रहे हैं और परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। परशुराम जी मारने को आतुर हो रहे हैं, बार बार फरसा दिखा रहे हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे प्रभु, हे भृगुवर, हे भृगुवंश मणि, मैं अभी तक चुप हूं इसी कारण क्योंकि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, ईश्वर के भक्तों पर और गाय पर हथियार नहीं उठाए जाते। अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके पांव में ही सिर झुकाएंगे, पांव में ही पड़ेंगे, पांव ही छुएंगे, क्योंकि हमारे कुल की ये मर्यादा है कि यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है और यदि हम इनको हरा देते हैं या मार देते हैं तो पाप लगता है। तो आप देखिए, फिर अंत में कह देते हैं कि हे महामुनि, यदि कुछ गलत कहा तो क्षमा कर देना। तो इसी प्रकार देखिए परशुराम जी क्या कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुन लो, मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये जो बालक है ये मंद बुद्धि है, कुबुद्धि है, काल के वश में अपने कुल का घातक बन रहा है और भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। ये भानु यानी सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड है, बिल्कुल मूर्ख और निडर है। ये बार बार सामने बोल रहा है, हे विश्वामित्र, इसे बता दो, नहीं तो ये पल भर में मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, मारा जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। काल कवल होई छनमाई, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। अब एक क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे मत कहना, दोष मत देना। तुम हटकाऊ जो चाहे उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। हे विश्वामित्र, तुम कह रहे हो इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। मुझे एक ही बात जो बार बार इसकी बुरी लग रही है कि ये मेरे क्रोध को बढ़ा रहा है और ये बिल्कुल निरंकुश है, ये बिल्कुल कुबुद्धि, ये बुद्धिहीन बालक है, मूर्ख बालक है। तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूं, इसे बता दो कि मैं क्या चीज। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पर। लक्ष्मण ने बीच में बोलते हुए कहा, हो मुनिवर, आपका यश कौन नहीं जानता और आपके रहते आपसे अच्छा इसका वर्णन कौन कर सकता है जो कि आप कर ही रहे हैं। इतनी देर से आप आखिर कर ही क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णित कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी का अनेकों बार, अभी तक आप कहते क्या आए हो? यही बात तो कहते आए हो, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। तुम अपने मुंह से, अपने मुंह मियां मिट्ठू ही तो बन रहे हो। इतनी देर से खुद की प्रशंसा किए जा रहे हो, वीरता का बखान किए जा रहे हो, विश्वामित्र जी से क्या कह रहे हो? इतनी देर में ये यही काम कर रहे हो। और तो और यदि इससे भी आपका मन नहीं भरा है, हे महामुनि, इससे भी यदि आपका मन नहीं भरा है तो और कुछ कर दीजिए, और कुछ कह दीजिए। नहीं संतोष पुण्य कछु कहऊ, जनि रिस रो की दुसऊ दुख सहऊ। इतने पर भी यदि कोई संतुष्टि नहीं है तो फिर कुछ कह डालिए। क्यों अपने आप को, अपने क्रोध को दबाकर दुख सहन कर रहे हो? और कुछ कह दीजिए। इतनी देर कह ही रहे हो, इतनी देर से विश्वामित्र जी से क्या कह रहे हो? अपने मुंह से आप बढ़ाई कर ही तो रहे हो।
वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। तुम वीर व्रति हो, धैर्यवान व्यक्ति हो, शांत व्यक्ति हो, इस प्रकार गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते, अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप वीर व्रति हो, वीरता को धारण करने वाले व्यक्ति हो। और एक बात का ध्यान रखें, यदि आप वीर हो तो अगले दोहे की ये पंक्तियां याद रखें, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण ने वीर पुरुष की विशेषताएं बताई है कि सूर समर करनी करही कहीं न जनावई आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। सूर वह होता है जो कभी भी अपने आप को जताता नहीं है, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता। वो कायर ही होता है जो विद्यमान रन पाई रिपु, यानी युद्ध भूमि में अपने दुश्मन को सामने देखकर अपने प्रताप को, अपने बल को, अपने शौर्य को उसको ललकारता है और प्रदर्शित करता है, वो वीर नहीं होता। वीर जो होता है वो युद्ध भूमि में ललकारता नहीं है, बल्कि अपना कर्म उस युद्ध भूमि में दिखाता है और दुश्मन को हराता है, दुश्मन को पटखनी देता है, वह वीर होता है। वीर वह नहीं होता जो सरेआम आपकी तरह बड़ाई करता हो। तो सूर समर करनी करई, वीर पुरुष वह होता है जो समर में, युद्ध में अपना कर्म करता है। वो कायर होता है, अर्थात आप तो कायर हैं, इस तरह मुझे ललकार रहे हैं, तो ये गलत बात है, आपको शोभा नहीं देगी। तो एक बार पुनः, क्योंकि पुनः समझना बहुत आवश्यक है, तो ले चलता हूं आपको इस श्याम पट यानी व्हाइट पट की ओर, सफेद पट की ओर। तो यहां पर हम देख लेते हैं, वापिस एक एक शब्द के द्वारा देख लीजिए आप। कौशिक सुनो मंद येहु बालक, हे कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, मंद येहु बालक, यानी ये जो बालक है मंद बुद्धि है, कुटिल काल बस निज कुल भाग, ये कुटिल है, कुबुद्धि है, बिल्कुल बहुत ज्यादा चतुर है, निरंकुश है, और ये जो है काल बस मृत्यु के वश में जा रहा है, निज यानी अपने ही कुल का घातक बन रहा है, अपना ही नुकसान करने वाला, अपनी ही हत्या कराने वाला बन रहा है, मृत्यु के मुंह में जा रहा है। इसको समझा दो। भानु वंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में एक कलंक है, ये ग्रहण के रूप में है, ये बिल्कुल भी काम का बच्चा नहीं है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये निपट है जो बिल्कुल भी बात को नहीं मानता है, ये निपट है। निपट देखिए, ये बालक बड़ा ही कुबुद्धि है, कुटिल है, काल के वश में जा रहा है। और निपट निरंकुश अर्थात ये बालक उदंड है, मूर्ख है और निडर है। यानी निपट उद्दंड, जो किसी की बात नहीं मानता, निरंकुश जिस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता, अबुद्धू यानी जो बिल्कुल बुद्धि नहीं रखता, मूर्ख है, असंकु यानी बिल्कुल शंका नहीं है, बिल्कुल भी फटाफट बोलता जा रहा है, इसको शर्म भी बिल्कुल भी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, इसे समझा लो ऐसा मूर्ख बालक है। काल कवलव होई छन माही, काल कवलव मृत्यु के मुंह में, छन माही एक क्षण में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा, ये मारा जाएगा। कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा, हमारा बल, हमारा प्रताप, हमारी वीरता, हमारा क्रोध, इससे बता दो कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण ने हंसकर कहा, ओहो मुनिवर, कौन नहीं जानता आपका यश, आपका सुयश, आपकी वीरता, आपकी प्रसिद्धि तुम्हें ही अछत को बरने पाया। इतनी देर से अपने मुंह से आप क्या कर रहे थे? अपनी बड़ाई ही तो कर रहे थे। अपने मुंह तुम आपनी करनी, आप अभी तक अपने मुंह से आपनी करनी यानी अपनी करनी को, अपनी विशेषता को, अपनी वीरता को, अपनी बड़ाई को बता ही तो रहे थे। विश्वामित्र से क्या कह रहे हैं? बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार अलग अलग तरीके से आप वर्णन करते आ रहे हैं। नहीं संतोष तपुनि कछु कहो, यदि अभी भी कोई संतोष नहीं है तो और कुछ कह दीजिए। जनी रिस रो की दुसव दुख से हो, जनी यानी क्यों नहीं, बिल्कुल इस क्रोध को रोक कर अपने आप को कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं?
ऐसा कष्ट मत पहुंचाइए, बिल्कुल इस दुख को अपने अंदर दबा के मत रखिए और कह दीजिए। तो क्या कहते हैं, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, तुम वीर व्रती हो, धैर्य धारण करने वाले व्यक्ति हो, तुम अछोबा यानी शांत धीर, जो घबराया न हो वैसा व्यक्ति आप हैं। तो आपको जो है गाली देते न पावो शोभा, गाली देते न पावो शोभा, यानी गाली देते हुए आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप वीरव्रती हैं, अपने आप को यदि वीर पुरुष मानते हैं, तो देखिए वीर पुरुष कौन होता है, सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। सूर समर, सूर यानी वीर, समर यानी युद्ध भूमि, करनी यानी कार्य करता है, कहीं न जना वही आप, अपने आप को जताता नहीं है, अपनी डींगे नहीं हाँकता, प्रशंसा नहीं करता। वो जो इस तरह डींगे हाँकता है, जो दुश्मन को सामने देखकर अपने प्रताप को, अपने बल को, अपने शौर्य को दिखाता है, वो कौन होता है? देखिए, विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान यानी विद्यमान, मौजूद, रन यानी रणभूमि, पाई यानी पाकर, रिपु यानी दुश्मन, कायर यानी कायर, कथई यानी कहता है, प्रताप यानी अपनी वीरता दिखाता है। कौन दिखाता है? ललकारता कौन है? कायर ललकारता है सामने वाले को, क्योंकि वीर तो जाकर युद्ध भूमि में अपना कर्म करता है, वहां पर दुश्मन से लोहा लेता है। इस प्रकार डींगे नहीं हाँकता, ललकारता नहीं। कुछ शब्द देखिए आप, कौशिक यानी विश्वामित्र, भानुवंश यानी सूर्यवंश, निरंकुश यानी मनमानी करने वाला, असंकु यानी शंका रहित, वहां जो हमारे थोड़ी समस्या आई शब्दों में, घालकु यानी नाश करने वाला, अबुदु यानी नासमझ, खोरी, मेरे हिसाब से इसका अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ मिला, लेकिन मेरे हिसाब से दोष मत देना, मुझे कोई दोष मत देना। हटकाऊ यानी मना करने पर, तुम मना कर रहे हो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। अछोबा यानी शांत धीर, जो घबराया न हो। तो इस प्रकार ये पद्यांश पूर्ण होता है। हो सकता है थोड़ा यहाँ पर आज कठिनाई महसूस हुई हो, लेकिन इसको और अच्छी तरह से हमने 2 बार समझा तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सहस्वर वाचन कर लेते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु, काल कवलु हो इह क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुमहु हटकहु जो चाहु उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। इस प्रकार अंतिम दोहा जो है, सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। तो इस प्रकार